नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार और आप सभी देख रहे हैं BKC लर्निंग पॉइंट। यहाँ आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं चीन का कुछ टॉप सीक्रेट। जो चीन के बारे में आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे किताबें पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ पे यह नहीं आप देखे होंगे या पढ़े होंगे जो टॉप सीक्रेट आपको बताया जा रहा है चीन के बारे में। अगर बात किया जाए चीन के बारे में, तो जो हमारा चीन है, सबसे पहले हम 19वीं शताब्दी के कुछ पहले की बात करते हैं। तो जो 19वीं शताब्दी कह सकते हैं कि चल ही रहा था, तो वहाँ एक थे मंचू शासन चल रहा था। यह एक राजवंश होता था, या कहा जा सकता है कि जो चीन था, चीन में वहाँ के राजा जो होते थे उन्हीं का शासन चलता था। तो उन्हीं का शासन चलता था। लेकिन यह जो मंचू शासन काल था, यह लगभग 300 वर्षों तक इनका शासन चाइना पे रहा। यानी चाइना के ही ये नागरिक थे, लेकिन वहाँ राजकीय शासन चलता था, राजतंत्र चलता था, और वहाँ के राजा जो होते थे वो मंचू शासन कहलाता था। उसी के अंतर्गत वहाँ पे शासन करते थे। अगर बात किया जाए तो जो मंचू शासन जब चल रहा था, इन्हीं 300 वर्षों के अंतर्गत हुआ क्या कि इस पे कई बार आक्रमण हुआ है, या चीन के साथ कई युद्ध लड़े गए। जिसमें सबसे पहला दिया गया है ओपियम युद्ध। यह युद्ध ब्रिटेन और चीन के मध्य में हुआ था, जब यहाँ पे मंचू शासन चल रहा था। उसमें यह बुरी तरह से पराजित हो गया, यानी ब्रिटेन ने इस युद्ध को जीत लिया। कुछ समय बाद सीनो फ्रेंच युद्ध हुआ। इस सीनो फ्रेंच युद्ध में भी चीन बुरी तरह से पराजित हुआ। फिर जापानीज युद्ध हुआ, इसमें भी चीन बुरी तरह से पराजित हुआ। ये सारे युद्धों में तो यह बुरी तरह से पराजित हुआ ही। अभी मंचू शासन चल ही रहा था कि इसी बीच में 2 बार यह अफीम युद्ध में भी पराजित हो गया। अफीम युद्ध में भी 2 बार बुरी तरह से पराजित हुआ। इसी कारण चीन को एशिया का मरीज नाम दिया गया। यह एशिया का एक देश है, लेकिन यह कई युद्धों में लगातार हारता गया। इसी कारण इसको एशिया का मरीज नाम दिया गया। अब एशिया का मरीज यहाँ जब अफीम युद्ध हुआ और उसमें यह बुरी तरह से हार गया, 2 बार अफीम युद्ध हुआ। उसके बाद अभी वहाँ कुछ कह सकते हैं कि जो विदेशी वहाँ पे आक्रमण किए थे, विजय प्राप्त किए थे, वहाँ रह ही रहे थे कि इसी बीच में वहाँ पे कुछ यूरोपीय लुटेरे आ जाते हैं। और वह यूरोपीय लुटेरे क्या करते हैं कि चीन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन अगर चीन के अंदर प्रवेश करने की बात किया जाए, जो यूरोपीय लुटेरे आते हैं, वह चीन के अंदर प्रवेश करने के लिए चीन की जो दीवार है, उस दीवार को यह नाग करके नहीं जा सकते थे। चीन की दीवार को नाग करके यह लोग चीन में प्रवेश नहीं कर पाते। इसीलिए क्या किया गया कि चीन की दीवार में कुछ दरवाजे लगाए गए हैं। उन दरवाज़ों को इन लुटेरों ने तोड़ दिया और तोड़ करके चीन के अंदर प्रवेश कर गए। जब चीन के अंदर ये प्रवेश कर जाते हैं, तो वहाँ की आर्थिक स्थिति में बहुत गिरावट आ जाती है। कह सकते हैं जो भी धन वहाँ से मिलता सारा लूट लेते थे और लूट करके अपने देश चले जाते थे। लेकिन अगर बात किया जाए चीन का दरवाज़ा खोलने की, तो यह यूरोपीय लुटेरों ने खोला था। लेकिन इसका जो श्रेय जाता है, वह श्रेय जाता है ब्रिटेन को, कि ब्रिटेन ने यह दरवाज़ा खोला था। जब यहाँ बहुत आर्थिक क्षति हो जाती है, यानी यूरोपीय लुटेरे जो थे वह दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं और वहाँ के
जो भी आर्थिक हानि हो पाती है सारे हानि चीन को पहुंचाते हैं। इसके कुछ समय बाद ही वहाँ पे एक भयानक बाढ़ भी आ जाती है। और इस भयानक बाढ़ में क्या होता है कि जब बाढ़ बहुत भयानक हो जाती है और इस बाढ़ में लगभग 100 से अधिक गांव क्या होते हैं इस बाढ़ में बह जाते हैं और लाखों लोग घर से बेघर हो जाते हैं। जब लाखों लोग घर से बेघर हो जाते हैं तो यहाँ के जो शासन सत्ता था या कह सकते हैं कि मंचू शासन, तो मंचू शासन के द्वारा वहाँ के नागरिकों को भोजन तक उपलब्ध नहीं करवा पा रहे थे। इसी कारण क्या हुआ कि वहाँ की जनता बहुत प्रताड़ित होने लगी, जिसकी वजह से वहाँ ने जनता ने या कह सकते हैं कुछ लोगों ने मिलकर के एक विद्रोह किया। 1905 में बहुत सारे लोगों ने मिलकर के एक संगठन बनाया और विद्रोह किया। लेकिन जब यह विद्रोह करते हैं तो यह पूरे चीन में बहुत तेज़ी से फैल जाता है और जो सारे चीन से हर एक क्षेत्र से कुछ लोग होकर के इसमें संगठित होने लगते हैं, यानी इस विद्रोह में शामिल होने लगते हैं। और जब यह विद्रोह प्रारंभ हो जाता है तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि उस विद्रोह का हेड या कह सकते हैं मुखिया डॉक्टर सन यात सेन को बनाया जाता है। जब इनको उसका मुखिया बना दिया जाता है तो ये क्या करते हैं कि उस पार्टी का नाम बदल करके तुंगमेंग दल रख दिया जाता है। अभी भी यहाँ पे मंचू शासन के अंतिम शासक का कह सकते हैं कि शासन चल रहा था। जो अंतिम शासक था या कह सकते हैं अंतिम राजवंश था, चिंग राजवंश कहलाता था, जो मंचू शासन करता था। जब ये डॉक्टर सन यात सेन ने तुंगमेंग दल का स्थापना किया तो यानी जो जनता विद्रोह कर रही थी उसी संगठन का नाम डॉक्टर सन यात सेन ने तुंगमेंग दल रख दिया। और इन्होंने कुछ सिद्धांत भी प्रतिपादित किए, जिसमें था ये 3 सिद्धांत कि राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय, कि वहाँ की जनता में ये सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाए। और इसके साथ साथ कुछ अन्य कह सकते हैं कि संगठन का भी निर्माण वहाँ पे किया गया। जैसे कहा जाए कोविनेट लीग सोसाइटी की स्थापना भी डॉक्टर सन यात सेन ने ही किया था। अपना खुद का सैनिक संगठन बनाया और जिसका जनरल गलेन को रखा गया। यह 1912 में बनाया गया था और यहाँ के नागरिक लोग इनको राष्ट्रपिता का नाम देने लगे, यानी डॉक्टर सन यात सेन को वहाँ का राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए कि जो तुंगमेंग दल की स्थापना किया गया था, या नागरिक जो विद्रोह किए एक संगठन बनाए और उस संगठन का मुखिया या अध्यक्ष डॉक्टर सन यात सेन को बनाया गया, तो डॉक्टर सन यात सेन ने उसी पार्टी का नाम बदल करके तुंगमेंग दल रख दिया। और इस दल का मुख्य कार्य था कि जो वहाँ पे मंचू शासन चल रहा था उस शासन का अंत करना। अंततः ये 1911 में उस शासन का अंत कर देते हैं, यानी वहाँ का जो अंतिम राजवंश था चिंग राजवंश, उसका वहाँ पे अंत हो जाता है और 1911 में वहाँ पे क्रांति होती है। और 1911 में ही यह एशिया का अगर कहा जाए तो 1911 में एशिया का यह प्रथम ऐसा देश था जो गणतंत्र राज्य बना और वहाँ की गणतंत्र सरकार भी बनी। और अंत में डॉक्टर सन यात सेन को 1925 में देहांत हो जाता है। आप सभी लोग को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करें।